हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज। दिस इज लेक्चर 8 ऑफ बायोकेमिस्ट्री सीरीज वेयर विल बी डीलिंग विद द डिफरेंट एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड के बारे में बहुत सारी बातें की थी। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी क्लासिफिकेशन देख ली एंड एवरीथिंग अबाउट इट। दिस इज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू अमाइनो एसिड्स जो हमें करना है, रिलेटेड टू अमाइनो एसिड्स एज एन उसका इंट्रो, राइट। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें बची हैं अभी। सो दिस इज पी आई ऑफ अमाइनो एसिड्स। पी आई से मेरा क्या मतलब है? पी आई रिफर्स टू दी और द फुल फॉर्म ऑफ पी आई इज isoelectric point. For those who do not know, pi is the symbol for isoelectric point. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पीआई ऑफ अमाइनो एसिड्स की। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होता है? दिस इज एन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो सबसे पहले एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आई होप अभी तक सभी को याद हो चुका होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड दिस इज द आर ग्रुप, राइट। अब इस अमाइनो एसिड में देखो, हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि ये जो NH3 ग्रुप है और दी अमाइनो ग्रुप, इसका कुछ pKa होगा क्योंकि H प्लस एक्सचेंज सेंटर है। इट विल हैव अ सर्टेन pKa। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगेन इट इज एन H प्लस एक्सचेंज सेंटर, दिस विल ऑल्सो हैव अ सर्टेन pKa, राइट। हमने बात करी हुई है कि एक अमाइनो एसिड में मिनिमम 2 pKa's होते ही होते हैं और मैक्सिमम 3 pKa's हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई pKa की। यहां पे हम बात कर रहे हैं pi की। pKa can either be of NH3 center or COO minus center. But if I talk about pi, तो pi is an individual phenomena. It is of the complete molecule. इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि इस मॉलिक्यूल के इस ग्रुप के लिए। नो, pi is an individual phenomena. वो पूरे मॉलिक्यूल का एक pi होता है। एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा pKa's हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा pi's नहीं होते। pi एक मॉलिक्यूल का एक होता है। अब हम बात करते हैं पीआई है क्या। व्हाट द हेक इज दिस पीआई और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? सो पीआई इज द pH at which the net charge on the molecule is 0. pI वो pH है जिस pH पे वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज में बोल रही हूँ, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। उस पर्टिकुलर pH को हम क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर pH इज द PI, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आई होप क्लियर हुआ। PI होता क्या है? PI इज द pH जिसपे नेट चार्ज 0 होता है। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि हम PI कैलकुलेट कैसे करेंगे, या अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है तो मुझे उसका PI पता कैसे लगेगा। तो फिर से एक अमाइनो एसिड ही लेते हैं और उसके रेफरेंस में ही समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस अमाइनो एसिड। PI समझ आ गया? PI होगा क्या? दैट pH जिसपे, फॉर एग्जाम्पल देखो इस मॉलिक्यूल में देखो, हम ग्लाइसिन ले लेते हैं। ग्लाइसिन में देखो ये NH3 पॉजिटिव है, ये COO माइनस है, तो PI क्या होगा? PI वो होगा जब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दैट पर्टिकुलर pH वो होगी PI। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज उस पॉइंट पे इस मॉलिक्यूल पे 0 होगा। सो दैट pH वुड बी PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा ये था कि हम PI कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें ये COO माइनस का pKa है 2.8 और ये NH3 पॉजिटिव का pKa है 9.2, तो एट फॉर दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का pI क्या होगा? इफ pKa is equal to 9.2 and 2.8, तो हम कैसे pI निकालेंगे? pI का फॉर्मूला होगा सिंपली pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, इन दोनों का सिंपली हम एवरेज ले लेंगे, दैट इज 9.2 प्लस 2.8 अपॉन 2 विच विल कम आउट टू बी 6। तो ये जो ग्लाइसिन है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का pI और द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वुड बी 6। व्हेन द pH विल बी 6, तो इस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 होगा, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जब कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, तो सिंपली हमने उसका pI निकाल दिया। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, जिसमें 3 pKs होते हैं, COO माइनस, NH3 पॉजिटिव, HCH24, NH3 पॉजिटिव, ये हो गया हमारा लाइसिन का स्ट्रक्चर। इसका pKa अगर मैं बोलूं तो COO माइनस ग्रुप का pKa होता है 2.18, NH3 पॉजिटिव का pKa होता है 8.95 और इस NH3 पॉजिटिव ग्रुप का pKa होता है 10.7। ठीक है, अब 2 pKs होते तो मैं सिंपली एवरेज ले लेती। अगर 3 pKs हैं तो मैं क्या करूं? उस केस में हम डिवाइड बाय 3 नहीं करते, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द वे। तो हम क्या करेंगे इन दिस केस, व्हेन 3 pKs are present, pKa1 and pKa2 are taken as the pKas that are close to each other। मतलब इन दिस केस हम वो वाले दोनों pKas को कंसीडर करेंगे जो आपस में पास पास हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमें पता है 8.95 और 10.7 एक दूसरे के पास हैं, 2.18 इज वेरी फार अवे, तो 2.18 को हम कर देंगे इग्नोर और इन दोनों का हम लेंगे एवरेज। दैट इज द केस जब 2 से ज्यादा या 3 pKas प्रेजेंट होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का हम कैसे निकालेंगे? pI would be 8.95 plus 10.79 upon 2, which will come out to be 9.87. So pI of this molecule would be 9.87. That is the case when 3 pKas are present in a molecule. तो इसमें pKa1 हमने क्या लिया है 8.95, pKa2 क्या लिया है 10.79। क्यों? बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। आई होप कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में 3 pKs गिवन है तो उसका pI आप इजीली अब निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, अगेन विच इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, कैलकुलेट pI of the given peptide। अभी तक हम सिर्फ एक अमीनो एसिड का निकाल रहे थे तो हमने बड़ी इजीली निकाल लिया, सिंपली एवरेज लिया, मजे आ गए, हमको एवरेज लेना आता है। लेकिन अगर आपको एक पेप्टाइड का pI निकालने को बोल दिया जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? लेट्स सी, लेट्स कंसीडर दिस पेप्टाइड। पेप्टाइड आई होप सबको समझ में आता है, अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो सपोजिटली आपको ये पॉलीपेप्टाइड गिवन है, आपको इस पॉलीपेप्टाइड का pI कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे?
इसको बहुत ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है। इन केस ऑफ, चलो लेट मी टेक अनदर कलर ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। इन केस ऑफ मल्टीपल pKa's, ऑब्वियसली इस पूरे मॉलिक्यूल में भर के pKa's है, एक दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ pKa's, देयर आर मल्टीपल pKa's इन दिस मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, वी विल अरेंज द pKa's इन द ascending order. Let me give you the pKa's also. Let me mention pKa of lysine is 11, that of NH2 group is 10, glutamate is 4, histidine is 6 and COOH is 2। तो ये सारे pKa's हमें बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 pKa's हमारे पास है। अब इनका हम PI कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, अरेंज the pKa's in increasing order। इंक्रीजिंग ऑर्डर में pKa's को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी, है ना। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम करेंगे कैलकुलेट टोटल चार्ज। अब चार्ज कौन से अमीनो एसिड्स का होता है, चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि सिर्फ 5 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं, 3 पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, दैट इज HRK, दैट इज हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, और 2 अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, है ना। उसके अलावा कोई भी अमीनो एसिड चार्ज नहीं होता। तो ये जो हमें पॉलीपेप्टाइड गिवन है, इसमें हम चार्ज्ड अमीनो एसिड्स को ढूंढेंगे, यानी कि H प्लस R प्लस K प्लस 1। हम सिर्फ इन अमीनो एसिड्स को देखेंगे कि क्या इनमें से कोई प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसके चार्ज को यहाँ पे ऐड कर देंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज कर लो इधर, ठीक है। तो हम सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड को कंसीडर करेंगे। अब आप देखो, क्या हिस्टिडीन प्रेजेंट है आपके पॉलीपेप्टाइड में, प्रेजेंट है, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। R स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन, क्या आर्जिनिन प्रेजेंट है, नहीं, तो इसकी जगह 0 लिखेंगे। K स्टैंड्स फॉर लाइसिन, क्या लाइसिन प्रेजेंट है, यस, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे। प्लस 1 तो है ही। तो आप देखो टोटल चार्ज इस पे कितना आ गया, 3। 3 इज द टोटल चार्ज जो हमने कैलकुलेट किया है। ये जो 3 है ये अब आपको क्या बताएगा, ध्यान से सुनो। हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसको यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 के बाद 4, द नेक्स्ट pKa इन द ऑर्डर, 4 के बाद था 6, 6 के बाद था 10, 10 के बाद था 11। यही था हमारा ऑर्डर। Let me write this in this order. Let me rewrite it. सबसे पहले था हमारे पास 2, फिर था हमारे पास 4, फिर 6, फिर 10 एंड देन 11। यही था हमारा ऑर्डर जो हमने अभी pKa's का बनाया था, असेंडिंग ऑर्डर। चार्ज जो हमारे पास था वो था +3, तो हम यहाँ पे +3 से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप राइट की तरफ जाते हुए एक एक कम करते जाएंगे। यहाँ आए +2, यहाँ आए +1, यहाँ गए 0, यहाँ गए -1, यहाँ गए -2।
समझ आ गया? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पी के एज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे। चार्ज किया एच आर के, हमने देखा क्या एच प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है या के प्रेजेंट है, +1 किया। जो भी टोटल चार्ज आया उससे हमने शुरू किया, राइट की तरफ जाते जाते एक एक चार्ज कम किया। यहाँ पे हमें 0 मिला। द पी के इज ऑन लेफ्ट and right of 0 are closest। जब हम 3 वाले पीकेस देख रहे थे तो मैंने आपको बोला था जो भी क्लोजेस्ट होते हैं उनका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से क्लोजेस्ट हैं? जो भी 0 के लेफ्ट और राइट में होते हैं, ये दोनों आपस में सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे हम किसका एवरेज लेंगे? 6 का और 10 का। So Pi would be 6 plus 10 upon 2, that is 16 upon 2, that is 8। तो इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड का Pi होगा 8। आई होप समझ आया होगा। बहुत इजी है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सारे पीकेस को। सेकेंड स्टेप हमें देखना है कि हमारे पेप्टाइड में क्या हिस्टेडीन प्रेजेंट है, लाइसीन प्रेजेंट है और आर्जिनिन प्रेजेंट है। जो भी जितने भी इन तीनों में से प्रेजेंट होंगे दैट +1, दैट वुड बी दी टोटल चार्ज। चार्ज मिल गया, असेंडिंग ऑर्डर मिल गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में वापस लिखेंगे, जो भी चार्ज था वहां से शुरू करेंगे, राइट की तरफ जाते जाएंगे और एक एक चार्ज कम करते जाएंगे। जहां पे भी 0 आएगा उसके लेफ्ट और राइट वाले पी के इसका एवरेज लेंगे। जो भी आएगा दैट वुड बी दी क्लोजेस्ट, दैट वुड बी दी पीआई ऑफ दैट पेप्टाइड। आई होप अगर मल्टीपल पीकेस प्रेजेंट है, अगर हमें एक पेप्टाइड गिवन है तो उसका पीआई हम कैसे निकालेंगे ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टू रैप इट अप, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। So again the same question, we have to calculate the PI of the peptide. The peptide is as such: H2N, cysteine, histidine, alanine, arginine, glycine, glutamine and COOH। ये आपका गिवन पेप्टाइड है और हमें बताना है कि इस पेप्टाइड का क्या PI होगा। Let me give you the pKa's also। H2N का pK आपको गिवन है 10, सिस्टीन का 8, हिस्टिडीन का 6, आर्जिनिन का 12, ग्लाइसिन का नहीं गिवन है, ग्लूटामिन का 4 एंड 2। तो जितने आपको गिवन है उतने पीकेस के साथ ही हम काम करेंगे, ठीक है। सो स्टेप 1 वाज टू अरेंज in ascending order। Arrange in ascending order। तो क्या ऑर्डर बन जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 and 12, राइट। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 will be to calculate the total positive charge। कैसे कैलकुलेट करते हैं? H plus R plus K plus 1। हिस्टिडीन क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। आर्जिनिन क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। लाइसीन क्या प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, +1। तो टोटल चार्ज अगेन है 3, राइट। अगेन लेट्स पुट इन द ऑर्डर जो हमने असेंडिंग ऑर्डर भी लिखा था, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। यही था हमारा ऑर्डर। शुरू करना था हमें +3 से, यहाँ पहुंचेगा तो +2, यहाँ पहुंचेगा तो +1, ये क्रॉस किया तो 0। दिस इज -1 एंड दिस इज -2। अगेन एक और आप चाहो तो कर सकते हो, दो दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट, -3।
हमें मतलब सिर्फ किससे है, इस जीरो से और इसके लेफ्ट और इसके राइट वाले pk से। तो pi क्या होगा, 6 + 8/2, that is 14/2, that is 7. So pi of this particular peptide would be 7. So that is how easily we can calculate pi. हमने क्या सीखा, pi of amino acid सीखा, अगर उसके पास सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, 2 pKs हैं उसका सीखा, अगर उसके पास 3 pKs हैं तो उसका सीखा, और अगर आपको एक पॉलीपेप्टाइड गिवन है और उस पॉलीपेप्टाइड का pi हमें निकालना है तो वो भी हमने सीख लिया। आई होप पीआई का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और कैसे हम पीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सो विद दिस आई रैप दिस लेक्चर अप। किसी को कोई भी डाउट है, एज आई ऑलवेज से, प्लीज टाइप इट इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ बोल सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है कॉल्ड बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं सारे लेक्चर्स के, तो आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हो। वट एवर सूट्स यू, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा और आपका जो भी क्वेरी होगा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।